एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब सोल्जर्स के लिए चॉपर आ रहा होता है। वो सब उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी ऑफिसर दूरबीन से देखता है तो चॉपर में ज़ॉम्बीज होते हैं। वो कहता है चॉपर में ज़ॉम्बी हैं और तुरंत उस पर फायरिंग करने का ऑर्डर देता है। वो सब फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और चॉपर नीचे गिर जाता है। फिर ऑफिसर अपने कमांडर से बात करते हैं, उन्हें सारी सिचुएशन बताकर उनसे अपना बेस कैंप चेंज करने की परमिशन मांगते हैं, पर वो मना कर देते हैं। फिर वो सोल्जर्स के पास जाकर कहते हैं कि आज हम ये बिल्डिंग छोड़ रहे हैं। हमारे पास खाना भी खत्म हो चुका है और पानी की सप्लाई भी कुछ दिनों में कट जाएगी। एक सोल्जर कहता है, अगर ऐसा है तो क्या हम पानी की सप्लाई बंद होने के बाद यहाँ से नहीं निकल सकते? वो कहते हैं जब हमारे पास खाने और पानी के बिना एनर्जी नहीं बचेगी तो हम लड़ेंगे कैसे? तभी जियोंग ऑफिसर से पूछती है कि क्या मुझे भी एक गन मिल सकती है? वो कहते हैं तुम अपनी लाइन क्रॉस मत करो। वो कहती है आपने मुझे कल शूट करते हुए देखा था ना, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं यहाँ के ज्यादातर आदमियों से बेहतर शूटर हूँ। वहाँ वो चारों बिल्डिंग के बाहर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। योंगजू फिर भी अंदर जाने लगती है तो जिनवुक उसे रोकता है, कहता है क्या तुम सच में अंदर जाना चाहती हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तभी एलेक्स उसे रोकता है और योंगजू से कहता है ये सही कह रहा है, अगर हम अंदर गए तो मारे जाएंगे। तो अभी के लिए नीचे पार्किंग लॉट में चलते हैं और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कॉल आने का वेट करते हैं। तभी वो पार्किंग लॉट में चले जाते हैं। एलेक्स कहता है चलो हम अलग अलग जाते हैं और मेरी कार को ढूंढते हैं। फिर वो उन्हें अपनी कार के नंबर वगैरह के बारे में बताता है। फिर वो अलग अलग जाने लगते हैं। तभी वहाँ से बहुत सारे ज़ॉम्बी निकल आते हैं तो योंगजू और जिनवुक कार पर चढ़ जाते हैं। ज़ॉम्बीज भी चढ़ने लगते हैं, वो उन्हें मारते हैं। वहाँ से वो दोनों ड्रिंक की बॉटल्स में आग लगाकर ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देते हैं और उनमें आग लग जाती है। जिनवुक योंगजू को वहाँ से ले जाता है और ज़ॉम्बी एलेक्स को पकड़कर काट लेते हैं। योंगजू ये देखकर उसके पास जाने लगती है तो जिनवुक उसे पकड़कर अंदर ले जाता है। वहाँ सब सोल्जर्स बाहर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और बाहर आकर ज़ॉम्बी को मारते हुए आगे बढ़ते हैं और नीचे होटल में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो नीचे जाने के लिए टीम्स में बट जाते हैं। दूसरी तरफ जिनवुक उस लड़के से कहता है तुम जाकर कार ढूंढो और अगर मिल जाए तो उसे यहाँ ले आना। वो कहता है मुझे ड्राइव करना नहीं आता। तो जिनवुक उस पर चीखने लगता है कि तुमने अब तक सीखा क्यों नहीं? वो कहता है क्योंकि मैं कॉलेज जाने के लिए तैयारी कर रहा था। योंगजू कहती है तुम्हारे पास फोन है ना, तो तुम मुझे अपना नंबर दे दो। फिर वो कार ढूंढने जाता है। उसे एलेक्स की कार की उसके पास मिल गई थी। फिर वो कार ढूंढ लेता है और कार में बैठकर योंगजू को वीडियो कॉल करता है। फिर जिनवुक उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे क्या करना है, तो वो वैसा ही करता है और कार लेकर उनके पास जाने लगता है। वहाँ जेयुन और इनहू वॉशरूम जाते हैं तो वो देखते हैं कि नेटवर्क आ गए हैं। तो जेयुन जल्दी से योंगजू को कॉल करता है। वो कॉल उठाती है और पूछती है तुम ठीक तो हो जेयुन? वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? वो कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ। जेयुन पूछता है तुम हो कहाँ? वो बताती है कि मैं तुम्हारी बिल्डिंग के ही बेसमेंट में हूँ। तुम किस फ्लोर पर हो? मैं तुम्हारे पास आती हूँ। वो कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ बहुत खतरा है, तुम कहीं सेफ जगह चली जाओ। योंगजू कहती है मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। वो उसे सेफ जगह पहुंचाने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं अभी बिल्डिंग में नहीं हूँ। तुम सोसियो स्टेशन चली जाओ, वो जगह सोल्जर से भरी हुई है तो वो सबसे सेफ होगी। तुम वहाँ चले जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तभी योंगजू के फोन की बैटरी डेड हो जाती है। जेयुन इनहू से कहता है कि मुझे यहाँ से निकलकर योंगजू को ढूंढना है। फिर उन्हें बाहर से आवाज आती है तो वो बाहर चले जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि सोल्जर्स ने ज़ॉम्बी को मारा होता है। वहाँ ऑफिसर और सोल्जर्स किचन में होते हैं। तभी वहाँ शेफ होता है। वो उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। जियोंग उनसे पूछती है कि क्या आपको किसी ने काटा है? वो कहते हैं नहीं। दूसरी तरफ वो लड़का जैसे तैसे कार को उनके पास ले आता है। फिर जिनवुक कार चलाने लगता है। यहाँ ये सब खाना खा रहे होते हैं। तभी ऑफिसर वहाँ से जाने लगता है तो वो पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं मैं ड्रिंक लेने जा रहा हूँ। फिर वो चले जाते हैं और वहाँ उन पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। बाहर उन्हें आवाज आती है तो वो देखने जाने लगते हैं। तभी वहाँ से एक आधी कटी हुई ज़ॉम्बी आती है। वो डर जाते हैं और फायरिंग करते हैं पर कुछ नहीं होता। तभी जियोंग उसे मार देती है। अंदर से ऑफिसर आते हैं। उन्हें ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है और वो ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। वो उन पर अटैक करते हैं तो उनका सर उन्हें गोली मार देता है। वहाँ जिनवुक कहता है सोसियो स्टेशन जाने से पहले हम सियोल हॉस्पिटल जाएंगे। योंगजू पूछती है क्यों? तो वो बताता है कि वहाँ मेरी मॉम है। वो पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम बीमार है? वो कहता है नहीं, वो उस हॉस्पिटल की ओनर है। योंगजू कहती है मुझे सोसियो स्टेशन जाना है।
जिनवो कहता है हमें पहले इसका हॉस्पिटल में चेकअप कराना चाहिए और वैसे भी वो स्टेशन के पास है। वो कहती है ठीक है। तभी वो लड़का कहने लगता है कि गाड़ी रोको, मुझे वॉशरूम जाना है। जिनवो कहता है मैं यहाँ कहाँ रोकूं बेवकूफ। वो कहता है इससे पहले मैं तुम्हें काट लूं, गाड़ी रोको। तो वो रोक लेता है। वो कार से उतरने के बाद कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। योंगजू कहती है तुम्हें हमारे साथ चलकर अपना पैर चेक करवाना चाहिए। वो कहता है नहीं, मुझे हॉस्पिटल से डर लगता है, मैं यहाँ से घर जाऊंगा और इससे पहले यहाँ डेंजरस हो जाए, तुम लोग चले जाओ। जिनवो कहता है तुम घर जाओ और जाकर मेहनत से पढ़ना, तुम्हें इसकी जरूरत है। पर वो ज़ॉम्बी बनने लगता है तो उन्हें वहाँ से भेजने के लिए वो चीखने लगता है कि तुम अब जाओ यहाँ से। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। योंगजू उससे कहती है तुम अपना ख्याल रखना। फिर ज़ॉम्बी कार के पीछे जाते हैं तो वो उन्हें रोकता है। वहाँ योंगजू बोलती है मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा। जिनवो कहता है वो ज़ॉम्बी में बदल रहा था तो वो वैसे भी हमारे साथ ज़्यादा देर नहीं रह सकता था। वहाँ वो ज़ॉम्बी में चेंज होने लगता है और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।